अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान को भी योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिलने वाला है। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री पद के लिए कुल मिलाकर 7 दावेदारों के नामों की चर्चा हो रही है। हम लगातार आपको यह बता रहे हैं कि बीजेपी असल में इतनी बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, उसके पास नेताओं का इतना बड़ा पूल है कि उन्हें अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव भी करना हो तो यह आसान काम नहीं होगा। यानी जैसे भारत की जो क्रिकेट टीम और भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों का एक विशाल पूल है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी जो हैं लगभग 40 से 45 कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं। और अगर आज भारत चाहे तो T20, वनडे और टेस्ट की बिल्कुल अलग अलग टीम बना सकता है और सब में काबिल खिलाड़ी ही होंगे। बीजेपी की स्थिति वैसी ही है क्योंकि बीजेपी के पास नेताओं का जो पूल है वो बहुत बड़ा है। और जिन लोगों का नाम चल रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए, यह भी सूची काफी लंबी है। पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो 70 वर्ष की हैं, पहले भी 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और अगर कागजों पर आप देखें तो वो अभी भी राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। आज ही बीजेपी के 20 विधायकों ने वसुंधरा राजे सिंधिया से जयपुर में उनके घर पर मुलाकात की है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इस सूची में दूसरा नाम है दिया कुमारी का, जो 52 वर्ष की हैं और जयपुर के राज परिवार से आती हैं और उनकी दादी और जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से 36 का आंकड़ा हुआ करता था। ये चुनाव जीत गई हैं और बीजेपी दिया कुमारी को इसलिए राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है क्योंकि वो महिला हैं और राजस्थान में बीजेपी को महिलाओं के बम्पर वोट मिले हैं। और ये सांसद थी और फिर इन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया और जैसे इन्होंने बड़े आराम से, आसानी से लोकसभा का चुनाव जीता, वैसे ही इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीत लिया। कल इनका जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो इनके जो समर्थक थे वो पीछे से बार बार नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और दिया कुमारी लगातार उनको रोक रही थी और कह रही थी कि इस तरह के नारेबाजी नहीं कीजिए, इससे नुकसान ही होता है। तीसरा नाम है महंत बालकनाथ का, जिनकी उम्र 39 वर्ष है। वो सबसे छोटे हैं इस सूची में, सबसे यंग हैं और उन्हें राजस्थान में बीजेपी का योगी भी कहा जाता है। महंत बालकनाथ अलवर जिले की उस तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं जहां 38% मुस्लिम वोटर्स हैं और जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के नेता इमरान खान से था। महंत बालकनाथ बोहर मठ के 8वें महंत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनका संबंध भी उसी नाथ संप्रदाय से है जिससे उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। और जब राजस्थान में चुनाव हुए तब योगी आदित्यनाथ ने भी महंत बालकनाथ के लिए चुनाव प्रचार किया था और बड़ी बात यह है कि महंत बालकनाथ ने चुनाव जीतने के बाद अब कहा है कि राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा। और आज शाम को ही वो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचे और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो सवाल तो उनसे पूछे जा रहे हैं लेकिन वो इस बारे में जवाब दे नहीं रहे हैं और दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि बीजेपी बड़े अनुशासन वाली पार्टी है। चाहे कोई भी नेता के मन में मुख्यमंत्री पद के लिए कितना भी महत्वाकांक्षाएं हों, लेकिन वो कभी भी मीडिया के सामने आकर बोलेगा नहीं। बीजेपी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा था और क्योंकि अब वो इन चुनावों में जीत भी गए हैं इसलिए उन्हें भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। और 56 साल के गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी में वसुंधरा राजे का विरोधी माना जाता है। इसके अलावा 69 वर्ष के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, 53 वर्ष के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी दावेदार माना जा रहा है। यानी राजस्थान में बीजेपी की तरफ से दावेदारों की कोई कमी नहीं है और यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। हालांकि इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में किसी ऐसे नेता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है जिसका नाम आपने शायद पहले कभी सुना ना हो या आपने कल्पना ना की हो। हमारे बारे में कोई भी फैसला हम नहीं करते, पार्टी करती है, हमारा मिशन करता है।
हमें जो काम दिया जाता है, हमारा कोशिश यह हमारी रहती है कि हम पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने आप को झोंक के उस काम को पूरा करें। इसके अलावा हम ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय लेगा और मैं तो कार्यकर्ता की भूमिका में ही कार्य कर रहा हूं और उसी भूमिका में कार्य भविष्य में भी मैं करूंगा। सीएम कब तक फैसला हो जाएगा सर? तो जल्दी होने वाला है, जल्दी होगा, आपको पता लग जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री पद के लिए 5 नेताओं की एक लंबी सूची है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा आदिवासी नेता विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व आईपीएस अधिकारी ओपी चौधरी के नामों की चर्चा है, जो 42 वर्ष के हैं और रायपुर के जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2 महिला दावेदारों के नामों की भी चर्चा है। यह है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और लोकसभा सांसद गोमती साय। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए एक नहीं अनेक दावेदार हैं। और जब किसी पार्टी के सामने ऐसी स्थिति होती है और उसे बहुत सारे नेताओं में से एक को चुनना होता है, तो वो स्थिति उस पार्टी के लिए कई बार थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और इसमें काफी समय लगता है। कि अगला सीएम कौन होगा? क्या आप फिर एक बार 4th टर्म के सीएम देखने को मिलेंगे? सीएम का चयन हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, जो संसदीय बोर्ड है वो तय करता है और वही इस बार भी होगा कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा। वो कार्यकर्ता कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी की अच्छी बात यह है कि बीजेपी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में हर नेता को पार्टी का जो शीर्ष आला कमान है उसकी बात माननी ही पड़ती है। लेकिन अब हम आपको तीनों राज्यों की राजधानी में लेकर चलेंगे, इसलिए इस समय जयपुर से हमारे साथ हैं शरद कुमार, भोपाल से हैं हेमेंद्र शर्मा और रायपुर से हैं राहुल गौतम, हमारे साथ लाइव हैं। और आप तीनों से ही मैं हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबसे पहले चलते हैं शरद के पास। शरद, राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, मोदी के जमाने में मोदी ही गारंटी है सुधीर जी, और मोदी ही बता सकते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम तो बस कयास लगा सकते हैं। देखिए, खौफ की हालत ऐसी है कि हम जो नाम चला रहे हैं, नेताओं के फोन आ रहे हैं कि हमारा नाम हटा दीजिए, पता नहीं कट जाएगा आपके चलाने से। ये हालत हो गई है कि जो सोर्सेज थे वो सारे खत्म हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में। तो बस हम लोग इस पर आकलन कर रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने बहुत मेहनत की थी, दिया कुमारी जो है राजकुमारी हैं, क्लीन चेहरा है, कम उम्र है, बालकनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, हरियाणा में भी काम आ जाएंगे, रोहतक पीठ के नाथ संप्रदाय के हैं और राजस्थान में भी काम आ जाएंगे। ये सारे आकलन है। अर्जुन राम मेघवाल जो है दलित चेहरा है और एक एक्सपीरियंस भी है उनके पास, कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू से बेहतर काम करके दिखाया उन्होंने। अब कई ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा हम नहीं भी कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें, कैलाश चौधरी हैं, इनके नामों को लेकर चर्चा हो रही है। अश्विनी वैष्णव सबसे फ्रंट रनर चल रहे हैं। ये सारे चर्चा है। आप किसी से कहिएगा मुझे कि आप 2-3 नाम बता दीजिए जिन पर ज्यादा आपको भरोसा है, तो भरोसा तो सिर्फ जनता का मोदी का और मोदी पर जनता का है। क्योंकि हमने चुनाव में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस चुनाव को लड़ रहे थे, उनके चेहरे पर लड़ा गया, वही रणनीतिकार रहे, उनके मुद्दे रहे, उनकी जनता रही। जल्दी से आपसे एक बात पूछता हूं, वसुंधरा राजे की क्या संभावना देखते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे के यहाँ जो शाम से जो कुछ चल रहा है सुधीर जी, ये मुझे लग रहा है आत्मघाती कदम हो सकता है कि वहां से कहा जा रहा है कि नहीं 47 विधायक आ गए हमारे पास और मिलने आ रहे हैं, बाहर जमघट लगा हुआ है, बाइट देने से कोई शीशा नहीं उतार रहा है, कोई छुपके भाग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बदली हुई बीजेपी में शायद ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। मगर जब दिल्ली में मुख्यमंत्री का चयन हो रहा हो और वसुंधरा राजे से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा हो, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, या फिर जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो उसके अंदर की बेचैनी भी हो सकती है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड होगा। अगर
नहीं बनेगी तो, और ट्रांजिशन पीरियड में समस्या खड़ी होती है। आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे को लाया गया था तो हरिशंकर भाभरा, ललित चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, घनश्याम तिवारी सबने विरोध किया था और बहुत दिनों तक हंगामा मचा था। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है, अगर बदलाव होगा तो थोड़ा विरोध तो देखने को जरूर मिल सकता जी है, शरद, मगर वो बदली हुई बीजेपी है, इस बात को समझना होगा। शरद, अब हम चलते हैं भोपाल। हेमेंद्र हमारे साथ हैं। हेमेंद्र, हम लगातार ये देख रहे हैं कि बीजेपी वहां बहुत शानदार तरीके से जीती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कल से लेकर अब तक लगातार एक के बाद एक इंटरव्यूज देते जा रहे हैं। हालांकि वो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर रहे, लेकिन जीत का चेहरा बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब आप बताइए कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या कोई और होगा? जी देखिए, जैसे शरद बता रहे थे, इस बात का फैसला तो सिर्फ दो ही लोग करते हैं और उन्हीं को मालूम है कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और जो दावा करने की बात है या जो कोशिश करने की बात है वो मैं जरूर आपको बताता हूं। जैसे आपने कहा कि क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, वैसे मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया था और उस समय बात यह हुई थी कि बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है, इसलिए जो है तमाम दूसरी स्ट्रैटेजी के तहत तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उतारा गया था, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था, नेशनल जनरल सेक्रेटरी को उतारा गया था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी इतने भारी बहुमत से जीत कर आई है तो एक कोशिश ये की जा रही है कि ये लाडली बहना योजना की वजह से ये प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो एक दावेदार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। दूसरे दावेदार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा है, उनको भी माना जा रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क और जो काम ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश में किया है, बावजूद एंटी इनकम्बेंसी जो स्ट्रेटेजाइज किया गया था उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये जीत उनको मिली है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ग्वालियर चंबल डिवीजन से आते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी का अटैक था, उनके ऊपर बार बार आक्रमण हो रहे थे और वहां पर रिलेटिवली बहुत जो है परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की अगर 2018 के बनिस्बत हम देखें तो बहुत अच्छी है और इस वजह से यह भी माना जा रहा है कि वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं। जहां तक नरेंद्र सिंह तोमर की बात है, नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके बेटे के कुछ वीडियो सामने आए थे जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो जो एडवांटेज उनको अर्ली एडवांटेज था, क्योंकि वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी थे, लेकिन अब वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने शुरुआत में कही कि मध्य प्रदेश में ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मालूम ही ना हो या किसी को मतलब पता भी, नाम भी ना सुना हो, वैसा व्यक्ति भी कोई मुख्यमंत्री बनकर सामने आ सकता है, क्योंकि फैसला सिर्फ दो ही और दो लोगों को करना है और मालूम भी सिर्फ उन्हीं को है। तो देखिए, भोपाल में भी स्थिति वही है और जयपुर में भी स्थिति वही है कि वहां किसी को नहीं पता, दिल्ली से ही पता चलेगा और उसमें भी दो लोगों को ही पता होगा। अब रायपुर चलते हैं राहुल के पास। राहुल, आप बताइए, रायपुर की भी क्या वही स्थिति है जो बाकी के दो राजधानियों की स्थिति है? बिल्कुल सुधीर जी, जो बाकी राजधानी या बाकी भारत में हो रहा है वही रायपुर में हो रहा है। सरप्राइज एलिमेंट सब लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है तब से ये कहा जाता है कि जिसका नाम चल गया मीडिया में उसका नाम कटना तय है। इस प्रकार के जो उदाहरण है हमने उत्तराखंड में देखे, गुजरात में देखे कि जिसका नाम चलाया मीडिया ने वो लगभग साफ हो गया और एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसके बारे में कोई कयास नहीं लगा रहा था। और यही स्थिति रायपुर में है, जहां पर पूरी तरीके से जो लोग हैं यानी विधायक खुद बोलते हैं कि जब हमने कोई चेहरा आगे नहीं किया, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो ऐसे में वो जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। कोई 19 नहीं है, कोई 20 नहीं है। इसलिए डॉक्टर रमन सिंह जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैंने खुद सवाल जब ये पूछा कि जो ये मिठाई आपके सामने रखी हुई है क्या आलाकमान आपको खिलाएगा और आपको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करेगा, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा कतई नहीं है, ये तो आलाकमान और विधायक दल तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ट्राइबल बेल्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 41 जो सीट्स है जहां पर 20% ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन है जो कि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को वोट करते रहे हैं, वहां पर 28 सीटों पर लीड ली है। पिछली बार 3 सीटें आई थी, इस बार 31 सीटें आई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है। लेकिन जैसे कि शरद कह रहे थे, तमाम लोग कह रहे हैं, कयास लगाना बेमानी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का ये राज है। आप जिसका नाम चलाएंगे वो उनको साइड में रखकर कोई एक ऐसा नाम निकालेंगे जिसके ऊपर कोई दाव नहीं लगा रहा था और उसके बाद उसी सरकार चलवाएंगे और चलवाएंगे इफेक्टिवली, जैसे पुष्कर सिंह धामी और भूपेंद्र पटेल हमारे सामने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं। जी जी,
राहुल, हेमेंद्र और शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सही है कि बिल्कुल कंफ्यूजन का मामला है। और बीजेपी में अक्सर यह कहा जाता है कि जहां चुनावी विश्लेषकों, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की सोच खत्म होती है, प्रधानमंत्री मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। और जिन नामों के बारे में मीडिया आज चर्चा कर रहा है या राजनीति में चर्चा हो रही है, हो सकता है उनमें से कोई ना हो, और दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जिसका नाम भेजें वो कोई ऐसा नाम हो जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो, आपने कल्पना भी उस नाम की न की हो। ऐसा संभव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या है। असल में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी में तमाम बड़े बड़े नेताओं को, तमाम मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को एक संदेश साफ दे दिया है, और वो ये है कि ये सब लोग नेता नहीं, कार्यकर्ता हैं। बीजेपी में सिर्फ एक नाम है, बीजेपी में सिर्फ एक नाम पर ही वोट डलता है। और यह बात सही है, क्योंकि बीजेपी ने इन किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया ही नहीं था। ये जो जीत मिली है, ये प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, उनके नाम पर मिली है। और देश की जनता ने, इन राज्यों की जनता ने उन्हीं के नाम पर बीजेपी को यह चुनाव जितवाया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताने की कोशिश की है कि किसी भी नेता को यह गलतफहमी ना रहे अपने मन में कि बीजेपी उनकी वजह से किसी राज्य में जीतती है। खासतौर पर जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन्हें यह गलतफहमी रहती है कि बीजेपी उनकी वजह से जीत रही है, उन तमाम लोगों की गलतफहमी इस बार दूर हो गई होगी। और यही दिल्ली में जो पार्टी के बड़े नेता हैं या जो लोग हैं दिल्ली में जो फैसले लेते हैं, वो ये चाहते थे कि इन बड़े बड़े नेताओं की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। इसीलिए बहुत सारे सांसदों को वापस भेजा गया कि आप एक बार जरा विधानसभा चुनाव तो लड़के दिखाइए। और उन सांसदों में भी 12 सांसद ऐसे हैं जो चुनाव हार गए, विधानसभा का भी। इसलिए ये बीजेपी अलग है और कांग्रेस से तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो सब जानते हैं कि अगर जीती तो कमलनाथ मध्य प्रदेश में बनेंगे, अगर जीती तो राजस्थान में अशोक गहलोत बनेंगे, अगर जीती तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनेंगे। यहां बीजेपी में सब कुछ अलग है।